हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? बेटा, हमारा एमपी सेट का रिजल्ट आ चुका है। आप सब लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी एमपी सेट का एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए एक खुशखबरी यही आई है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी बच्चे जो भी इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। सभी लोगों का यहाँ पर बहुत कड़ी मेहनत जिन्होंने करी है उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। आने वाला भविष्य, आने वाला जो सुनहरा भविष्य वो आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई गलती करी है या आप लोगों को एक प्रकार से जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मौका मिलेगा, आने वाले समय में और भी सारे मौके मिलेंगे। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ऐसे ही बच्चों के लिए है जिनका एमपी सेट एग्जाम नहीं निकल पाया है, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने एमपी सेट एग्जाम निकालकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक प्रकार से एलिजिबिलिटी प्राप्त की है। ठीक है, तो आज अगर हम देखें, थंबनेल पर आप देख ही रहे होंगे कि एमपी सेट के रिजल्ट के बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक मुख्य रणनीति पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है कि आयोग ने हमारा सेट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके लिए आप सब लोगों ने जो एक बहुत कड़ी मेहनत करी थी, मेरे साथ आपने मिलकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जो आपने कड़ी मेहनत करी थी उसका कहीं ना कहीं आपको प्रतिफल मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत बहुत ढेरों बधाइयां आप सभी लोगों को। आगे की स्ट्रेटजी क्या हो, आगे की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा करने से पहले आप सब लोगों को जानकारी दे दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर भूगोल सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें हम, तो हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की फीस जो है मात्र यहां पर आपके लिए ही मात्र 2000 रुपए रखी गई है। यहां पर जो 2999 रुपए पहले फीस हुआ करती थी, अब ये ऑफर के साथ मात्र 2000 रुपए रखी गई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ लें और इस बैच को ज्वाइन करके अपने नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी है इसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी लगता है। देखिए बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम का जो मुख्य भाग 87% है, इसके रिजल्ट जो हैं आप लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के आधार पर जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों को अब असिस्टेंट प्रोफेसर देने मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर श्रेणीवार कट ऑफ यहां दिया गया है। आप सब लोगों को कट ऑफ पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी ब्रीफ में हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कट ऑफ जो आया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए इस बार जो कट ऑफ गया है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था और लगभग बहुत सारे टीचर्स भी यही बता रहे थे कि 200 के ऊपर ही जनरल का कट ऑफ जाएगा, यानी लगभग 100 क्वेश्चन सही जिसने करे होंगे उनको क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। यहां पर देख लीजिए आप, कट ऑफ आपका 100 के ऊपर ही रहा है क्वेश्चन में। यानी अगर जनरल का कट ऑफ देखें आप तो यूआर का कट ऑफ 210, यानी 105 क्वेश्चन जिन बच्चों ने भी सही करे थे उनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उनका सेट निकला है। इसके अलावा विमेन का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, 200 अगर बात करें 6 गया है, यानी 103 क्वेश्चन यहां पर सही करने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका यहां सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो 204, यानी यहां पर आपने जो 102 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चों का सिलेक्शन यहां पर हुआ है। ऐसे ही अगर बात करें हम एससी की बात कर लेते हैं तो एससी का कट ऑफ 180, यानी लगभग 90 क्वेश्चन यहां पर अगर आपने सही करे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। इसके अलावा एसटी का कट ऑफ कम रहता है, आप सब लोगों को पता ही है, 164 गया हुआ है। यानी यहां पर अगर बात करें तो 82 क्वेश्चन जिन्होंने भी सही करे हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम, यानी 190, यानी 95 क्वेश्चन जिन्होंने सही करे हैं जनरल वाले, ऐसे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रखते हैं उनके 95 क्वेश्चन अगर सही है तो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि ओबीसी से भी कम कट ऑफ इस बार ईडब्ल्यूएस का देखने को मिला है। तो यहां पर 100 क्वेश्चन जो बच्चे सही करके आए थे, 100 से अबव वाले जनरल वाले और 100 से कम वाले अगर आप देखें तो एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन यहां पर हो गया है। तो इस बार कट ऑफ काफी बढ़िया रहा है, और लगभग पिछले साल का भी कट ऑफ देखोगे तो 102 से 105 क्वेश्चन ही लगभग
पिछले बार का भी रहा था, तो ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के 200 से 210 मार्क्स आ रहे थे उनके निकलने के चांसेस थे, और इससे ज्यादा वाले बच्चों की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो सेट एग्जाम का रिजल्ट का जो ये कट ऑफ गया है, ये लगभग पहले से ही प्रोडिक्ट कर दिया गया था, लगभग इतना ही जाएगा। और आप सब लोगों ने चूंकि मेहनत की है और इससे अच्छे नंबर लाए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर देने का मौका आपको मिलेगा। आने वाले 12 जुलाई को आप असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, तो उसके लिए आप सब लोग तैयारी अब शुरू कर देनी है आपको। अब यहां पर बात आती है कि मेन रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे पास आज से अगर देखें तो मात्र 2 महीने का समय बचा है, यानी अगर आप देखोगे तो मई का आधा महीना, जून का आधा महीना और जुलाई का लगभग 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड। तो लगभग आपके पास 2 महीने से जो कम का समय बचा हुआ है, यानी आपको 60 दिन से भी कम का समय यहां पर मिल रहा है। तो 60 दिन से जो कम का समय बचा है, इसमें आपकी मूल रणनीति क्या होनी चाहिए। चूंकि आपका सेट एग्जाम निकल गया है और सेट एग्जाम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो गए, एलिजिबल हो गए हैं, तो ऐसे में आपको 60 दिन की क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो 60 डे रणनीति आपको पता होना चाहिए कि 60 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका क्वालिफाई हो गया है, तो क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं 60 दिन की मूल रणनीति क्या होना चाहिए। तो आपकी जो 60 दिन की रणनीति होनी चाहिए, इन 60 दिनों में आपको करना क्या है। इन 60 दिनों में मेनली आपको 3-4 चीजों पर फोकस करना है। कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है। पहले तो बेटा आपको एक प्रकार से इंटेंसिव रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक सेट के लिए, तो आपका जो सब्जेक्ट है यानी पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है ना, यानी सब्जेक्ट के, इन दोनों पेपर के लिए आपका मूल रूप से क्या होना चाहिए बेटा, एक रिवीजन होना चाहिए, इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इंटेंसिव रिवीजन। एक प्रकार से आपको बहुत कड़ी मेहनत जो आपने सेट में करी है, नेट निकालने में करी है, वही आपको यहां करना है। आपको अपने पेपर और जो पेपर 1 एमपी का पेपर होने वाला है, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अब इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। लगातार रिवीजन करना है 60 दिनों। यहां पर किसी भी प्रकार का आपको कोई गैप नहीं लेना है, आपको लगातार तैयारी करनी है। फिर अगर बात करें हम शॉर्ट नोट बनाने हैं। क्या बनाने बेटा, शॉर्ट नोट बनाने हैं, और जिनके भी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उनको उसको बार बार पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। यहां पर शॉर्ट नोट्स में अगर बात करें तो आपको बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत सारे कथन या कोट्स पूछे जाते हैं आपसे। यहां पर अगर बात करें ज्योग्राफर के नाम पूछे जाते हैं, यानी भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। भूगोलवेत्ताओं के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उनकी बुक्स पूछी जाती हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ अगर आप देखेंगे तो सिद्धांत या जो आपके अगर बात करें सिद्धांत या फिर कोई भी प्रकार की अगर बात करें परिकल्पनाएं हैं, तो सिद्धांत ही मैं लिख देता हूं, या मॉडल वगैरह हैं, ठीक है। तो उन मॉडल की डेट आपसे पूछ ली जाती है, यानी क्या मूल रूप से उसकी तिथि पूछी जाती है, कब वो मॉडल या सिद्धांत आया है, उसकी डेट पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। बुक्स के शॉर्ट नोट बना ले, किस प्रकार की बुक अगर बात करें ज्योग्राफर द्वारा दी गई या किसने कौन सी बुक को लिखा हुआ है। कथन स्टेटमेंट कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। भूगोलवेत्ताओं के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, बुक्स के साथ भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, सिद्धांतों के साथ पूछ लिए जाते हैं। मॉडल्स या सिद्धांत के संबंध में कब ये मॉडल आया, ठीक है। जैसे पूछ लिए रिमलैंड सिद्धांत कब आया, ठीक है। क्रिस्टालर का अगर बात करें केंद्रीय स्थल सिद्धांत कब आया, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकी मॉडल या मोल्थस ने बना मॉडल कब प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से कई प्रकार के मॉडल आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी डेट या उनकी अगर बात करें जो भी मॉडल देने वाले हैं, इन्वेंटर हैं या कह सकते हैं प्रतिपादक हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको शॉर्ट नोट इनके तैयार कर लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट तैयार करने के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है बेटा मॉक टेस्ट। क्या है बेटा, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट जिस बच्चे ने नहीं लगाए हैं उसका तो सेट भी नहीं निकल पाया है। तो सेट ना निकलने का बहुत बड़ा कारण था मॉक टेस्ट ना लगाना, ठीक है। किसी भी प्रकार के PYQ या कहें हम MCQ ना लगाना। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं यहां पर एक और लिख रहा हूं
PYQ, ठीक है, एंड MCQ पर फोकस करना है, ठीक है, MCQ पर फोकस करना है। तो PYQ और MCQ पर फोकस का, तो मॉक टेस्ट पर फोकस है बेसिकली आपका होना चाहिए, मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए PYQ पर, क्योंकि यही आपका मूल रूप से जो तैयारी आपने कर ली है उसका असेसमेंट तो यहीं से होगा ना बेटा। तो आपको मॉक टेस्ट और PYQ जितने ज्यादा हो सके लगाने हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जब इसकी सेट की रणनीति बताई थी आपको, तो उसमें बताया था कि जिस भी बच्चे ने कम से कम 2000 से 5000 मॉक टेस्ट और PYQ क्वेश्चंस लगाए हैं उसका सेट एग्जाम ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता, उसका सेट एग्जाम निकलेगा। और देखना, मुझे कई बच्चों ने कॉल करके मैसेज करके बोला है कि सर हमने PYQ मॉक टेस्ट लगाकर कहीं ना कहीं सेट एग्जाम को निकालने में एक प्रकार से एक सफलता प्राप्त की है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको देखिए बेटा, रिवीजन तो सब करते हैं पर टेस्ट नहीं लगाते, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाना है आपको और साथ ही साथ आपको टेस्ट जरूर लगाने। यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की अच्छी आपको तैयारी मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, ओल्ड क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक है। आप परीक्षा वाणी या कहें अगर आप देखें तो और सारी जो बुक्स मैंने आपको बताई थी, यूट्यूब पर मेरे वीडियो डले हुए हैं, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। बुक्स के संबंध में आप MCQ और PYQ कहां से लगाएं, सारी बुक की लिस्ट मैंने वहां पर दी थी, आप देख सकते हैं। तो 60 दिन की जो एक रणनीति है, उस रणनीति में आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। आपको मूल रूप से रिवीजन करना, शॉर्ट नोट बनाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, PYQ लगाने हैं, और टेस्ट सीरीज की अगर व्यवस्था बनती है, ऑनलाइन कहीं से टेस्ट सीरीज मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। हमारे ऑल एग्जाम प्लेस पर भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके लिए सुविधा दी गई है। आप जाकर ऑल एग्जाम प्लेस पर भी ज्योग्राफी विषय के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पेपर 1 के लिए रोहित खेरा सर MP के लिए स्पेशल आपके लिए बैच लाए हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट और अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया है। आप जाएंगे तो आपको ऑल एग्जाम प्लेस पर जैसे ही आप जाएंगे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो चाहे आप तो वो भी कर सकते हैं। 60 दिन की आपकी जो रणनीति है इस पर आपको फोकस करना है। अब ये बात उन बच्चों के लिए हो जाती है जिनका सेट एग्जाम निकल गया है, उनके लिए 60 दिन की रणनीति है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम नहीं निकला है उनके लिए क्या रणनीति हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकला है उनके लिए, तो एग्जाम क्वालिफाई ना करने वाले, तो एग्जाम क्वालिफाई ना करने वाले बच्चों के लिए जो रणनीति होनी चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप भावुक हो जाएं और ऐसे डिसीजन ले लें कि नहीं अब मुझे करना ही नहीं है, अब मैं तैयारी करूंगा ही नहीं, मेरा निकलता ही नहीं है, 1-2 बार मेरा सेट नहीं निकला तो आगे नहीं। बेटा ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है, कई लोगों ने ऐसा बताया है, ठीक है। तो कई बार ऐसा सुर्खियों में भी आ जाता है कि दिसंबर में फिर से सेट एग्जाम आने वाला है, तो फिर से सेट की वैकेंसी अगर आती है, सेट एग्जाम आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर फिर से देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी हताश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो सकता है दिसंबर में फिर से सेट एग्जाम हो और फिर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिले। और ये बात हो सकता है, यानी मैं टेंटेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये हो मतलब बहुत कह सकते हो आपकी प्रूवन है, या आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो सेट एग्जाम फिर से होगा और फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आपको तैयारी में बिल्कुल भी हताशा नहीं या निराशा नहीं रखनी है। ना निकलने वाले बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि आपको कुछ एग्जाम है जिन पर आप फोकस कर सकते हो। पहले तो जून साइकिल होने वाला है, जून साइकिल जो है आपका UGC नेट का जून साइकिल होने वाला है, तो यहां लिख देता हूं UGC नेट एग्जाम आप दे सकते हैं, इसका जून साइकिल होने वाला है। तो जून 2026 का एग्जाम आपके लिए सामने है, आप इसको दे सकते हो, बार बार सेट नहीं देना पड़ेगा। अगर नेट निकल गया आपका तो सेट की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, इस पर फोकस कर लें। CGPSC जो है ये भी अगर आप देखेंगे तो CG सेट हो चुका है, CG सेट हो चुका है, CG का सेट हो चुका है। इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की अब भर्ती आने वाली है, ठीक है। यानी इसके लिए आपको अगर बात करें तो इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए आने वाला है।
तो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है। इसका सेट एग्जाम का अगर आप देखोगे तो इसके सेट एग्जाम के संबंध में बात हो चुकी है ना। इसका सेट एग्जाम आपके लिए जो है इसके अगर बात करें ये सेट एग्जाम के बारे में आप अगर देखोगे तो ये हो चुका है कंप्लीट। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। बिहार के लिए भी है बेटा, बिहार में अगर देखें, बिहार के लिए भी स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर के लिए यानी यहां पर भी आपको सेट देखने को मिल सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल के संबंध में भी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। स्कूल टीचर की भी यहां पर वैकेंसी, स्कूल टीचर की भी वैकेंसी यहां पर आने वाली है, तो ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे राजस्थान पीएससी आरएएस ने भी अगर देखेंगे, राजस्थान पीएससी ने भी अगर बात करें स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी निकाली हुई है, ये भी आप भर सकते हो। ज्योग्राफी विषय के लिए इसमें बहुत अच्छी पोस्ट आई है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट जो है यहां पर निकाली गई है, तो आप इसको भी जो है इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। तो स्कूल व्याख्याता के लिए राजस्थान पीएससी के थ्रू जो है पोस्ट आती हैं, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, आप वो भी भर सकते हो। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बिहार पीएससी है ना, सीजी सेट, इसके अलावा यूजीसी नेट, इन पर फोकस आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे अलग अलग स्टेट के एग्जाम भी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेट एग्जाम हो, चाहे स्कूल के संबंध में वर्ग 1-2 के एग्जाम हो, जैसे एमपी में भी वर्ग 1 का एग्जाम आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एमपी में अगर बात करें, एमपी में जो है वर्ग 1 के लिए भी आपको यहां पर जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आने वाले समय में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो, आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, रणनीति पर काम करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। इसके अलावा पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप करोगे, आपके पास आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी है। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल भी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दोनों ही जो अलग अलग ऐसे बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं, जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं, दोनों के लिए रणनीतियां बता दी हैं, दोनों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, अगर आप चाहें, हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी विषय के लिए डेडिकेटेड बैच चलाया जा रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 2000 रुपए रखी गई है, ऑफर पीरियड में है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर पीरियड वैसे सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना आप ना भूलें। आप सब लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो सेगमेंट था, ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो सेगमेंट या कहें वीडियो लेक्चर से आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है उसका उपयोग करें और अपने जीवन में उसको उतारें। ऐसे विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले समय में तैयारी करेंगे, उनके लिए भी हमारे ऑल एग्जाम प्लेस में डेडिकेटेड बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी निखार सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नई रणनीतियों पर बात करेंगे, नए प्रकार के कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, जय हिंद, नमस्कार।